दे दे, इससे मतलब पूरी पार्टी की विचारधारा पर नहीं जा सकता। पार्टी की विचारधारा कोई आरक्षण को खत्म करने के लिए, आरक्षण देने के लिए बैठी है। अभी आज हमारे मुख्यमंत्री ने किया है कल घोषणा कि जो क्लास 1 और क्लास 2 की जो नौकरियों में कांग्रेस ने उस समय से रोक के रखा 10% रखा, वो 27% करने का काम कल मुख्यमंत्री ने किया। महामंत्री जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य? देखिए, कल गुड़गांव में एक हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा के द्वारा रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने शिरकत की थी। उनका गाजे बाजे के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत और सम्मान किया गया था। उस अवसर पर कुछ ओबीसी मोर्चा के द्वारा जो पूरे लंबे समय से मांगें चली आ रही थी, उनको एक मांग पत्र आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कर्णदेव कम्बोजी के द्वारा के नेतृत्व में हम सब ने उनके सामने रखा था, जिसको बड़े दिल से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक ही बार में उनको मानने का काम किया। बड़ा काम ओबीसी मोर्चे के, ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए साथ में उनकी उन्नति करने के लिए ये कल किया। उसके लिए ये, उसके निमित्त जो ओबीसी वर्ग में खुशी का माहौल है, आज हमारे प्रदेश भर में जिस प्रकार प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, कल ही जिलों के सभी जिलों पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, क्योंकि खुशी का माहौल है। लंबे समय से चली आ रही मांग, जो क्रीमी लेयर की एक मांग थी, वो कल मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म कर दी, जिसको बड़े बड़े कोर्ट में भी गए थे, बड़े परेशान हो रहे थे लोग बाग, और क्योंकि ये हमारी प्रगति में, ओबीसी वर्ग के लोगों की प्रगति में बाधा बनी हुई थी, वो तो कल मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म कर दिया। उसके निमित्त जो खुशी का माहौल है, जो हमने उसके निमित्त जो उन्होंने 2-3 और मांग बिल्कुल सिरे हमने, क्योंकि मांग तो हमने करीब लगभग 12-14 मांग की थी, जिनमें से 3 तो उन्होंने कल पूरी कर दी। एक तो ये क्रीमी लेयर को केंद्र के अनुसार बढ़ाने का काम किया, और उसमें एक और साथ अभी जो पहले 6 लाख रुपए थी हरियाणा के अंदर, वो केंद्र में 8 लाख रुपए थी, वो 8 लाख केंद्र के अनुसार कर दी। और साथ में एक घोषणा और कर दी कि भाई जो कृषि की आय है वो उसमें नहीं जुड़ेगी, और एक जो सरकारी वेतन है वो भी उसमें नहीं जुड़ेगा। इससे निश्चित तौर पर अब हमारे बच्चों को जो लाभ मिलने वाला है, हमारी जो पीढ़ी को लाभ मिलने वाला है, वो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और साथ ही जो क्लास 1 और क्लास 2 की जो नौकरियां थी, उनमें हमारे यहाँ आरक्षण नहीं था, वो अब उन्होंने कल से 27% का आरक्षण 11 BC B को और 16% BC A को ये आरक्षण देने का काम, बहुत बड़ा एक काम किया है, जिसमें हमारी उन्नति होगी। तीसरा जो बैकलॉग हमारा ओबीसी का खाली रखा है, कांग्रेस की सरकार ने 70 सालों में लगातार ओबीसी को पीछे हटाने का काम किया, कुचलने का काम किया, वो कांग्रेस की कल उस पर गर्दन पर काम रख करके आज ओबीसी वर्ग को बढ़ाने का काम किया, कि भाई इनके जो नौकरियां, आज बैकलॉग खाली पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह ने निश्चित तौर पर बहुत जल्दी बैकलॉग भरने का काम किया। हरियाणवी उसी तरीके से उस को जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश की उन्नति हुई है। हरियाणा प्रदेश में ईमानदारी का माहौल बना, हरियाणा प्रदेश में एक पर्ची खर्ची बंद हुई। सरकारी नौकरी में आप देखोगे पिछले 9 साल में जितने बच्चे गरीब के लगे हैं, आज पर्ची वाला बच्चा नहीं लगा, आज वो बच्चा लगा है जिस बच्चे के अंदर पढ़ने का मादा रखता है, जिसके अंदर योग्यता थी, वो बच्चा कामयाब होकर के सीट पे बैठा है। इस निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने काम किया। उन्हीं कामों को आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बढ़ा रहे हैं, उनकी बनाई हुई योजना को बढ़ा रहे हैं। अंत्योदय की जो अंत में पंक्ति, अंतिम पंक्ति में अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी जो चिंता करने वाला मुख्यमंत्री था, वो निश्चित तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी थे, और उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, 5 सीट हरियाणा में निकाली है, तो कांग्रेस तो कह रही है आपके बाद विधानसभा में सुप्रसार भी चलेगा। सीट कम की और 5 की हम चिंता नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर दो सीटों वाली अगर सरकार बनी, दो सीटों वाली पार्टी की सरकार प्रदेश में देश में तीसरी बार सरकार बनी है, निश्चित तौर पर सीटों का कम होना, ज़्यादा होना, एक निश्चित तौर पर हमारा प्रतिशत बढ़ा है, हम घट नहीं रहे कहीं भी। निश्चित तौर पर ऐसा कोई वो नहीं है, तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर अच्छे मैंडेट से बनेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह ऊर्जा का संचार मुख्यमंत्री के बाद में आप देखोगे, कहीं भी जाओगे आप, खुशी का माहौल है, कोई बहकावे नहीं। कांग्रेस के बहकावे से ये काम हुआ है, जो हमारी सीटें अगर कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया, उसी झूठ का निराकरण होगा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ का लाल बन गया,
तो आरक्षण खत्म कर देगा। ये जो झूठ फैलाया गया कांग्रेस की तरफ से, उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे पार्टी झूठ का पर्दाफाश करेगी और निश्चित तौर पे तीसरी बार सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं बनेगी, जिस प्रकार से देश विधानसभा में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? बीजेपी का सुप्रसाद होगा। कांग्रेस तो कहने के लिए रह गई है, कांग्रेस को कहना ही है। उसने पहले झूठ फैलाया, अभी 1500 के लिए उनके ऑफिस में डोल रहे हैं, 8500 रुपए लेने के लिए अभी देखो क्या मटका फोड़े जा रहे हैं। आप तो सब देख रहे हो, आप सब भाई लोग देख रहे हो। वो महिलाएं बेचारी परेशान है, आदमी परेशान है 8500 रुपए देने के लिए। आप कहाँ से? आरक्षण खत्म करने का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं आप, लेकिन बड़े मन से भाजपा की, चाहे वो सांसद रहे हो या उम्मीदवार रहे हो, उन्होंने बड़े बड़े मन से कहा आरक्षण खत्म करने की बात कि अगर 400 की सीट आती है तो आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं, गलत, भ्रमित उसको बोलते हैं। ऐसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री ने आपको बड़े बड़े मंच से कसम खा के बोली है कि मेरे मरते दम तक भी इस आरक्षण को कोई खत्म नहीं करता। लेकिन भाजपा आपने के मुझे बात सांसद सुनी, बोल रहे हैं, आपने अयोध्या कोई के आदमी सांसद कुछ भी बोल कहे, आज कोई कुछ कह दे, इसी बात का तो मैं कह रहा हूँ, झूठ भ्रम फैला गया, मीडिया इधर से उधर तोड़ मरोड़ के कहीं कर देती है, इधर से उधर कर देती है। पर आप वो भी देखो ना, हमारा प्रधानमंत्री यहाँ तक कह रहा है कि मेरे मरते दम तक